नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? शेखर पटेल। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के गांव नागपुर का निवासी हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं गवर्नमेंट विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 30 सितंबर 2012 को ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के पहले जो भी हिंदू धर्म वर्ण में जो पूजा होती है, देव देवताओं की पूजा, घरेलू जो अष्टमी का है या वैष्णो देवी के पास भी होके आता था मैं पहले 2 बार, और कहीं शिरडी भी चले जाते थे। जो भी हिंदू रीति रिवाज से जो भक्ति साधना होती थी वो करते थे। और साथ में कई मंदिरों में जाना है तो कोई हमारे गांव में मंदिर है नाग मंदिर, तो वहाँ चले जाते थे। कभी पास हो गए तो भगवान वहाँ चले गए, ऐसा करते रहते थे। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? भगत जी सन 2012 में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो नामदान लेके आए थे संत रामपाल जी महाराज से, तो वो स्टाफ में मतलब सभी शिक्षकों से बहस क्या करते थे कि गीता जी में अध्याय 8 के 18 श्लोक में कहा गया है कि भगवान अपनी साधना को उत्तम बता रहे हैं, और 18 के श्लोक 62 में वो किसी और भगवान की शरण में जाने को कह रहे हैं। तो वो उनकी बातें रोज़ सब स्टाफ में चर्चा किया करते थे, वो मुझे नहीं बताते थे कभी, वो आपस में रोज़ मतलब करते थे। मैंने उनको एक बार पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मानव जीवन जो है मिला है ईश्वर की प्राप्ति के लिए, इसका मुख्य ये नहीं है कि हम बच्चे पैदा करें, उनकी पालन पोषण करें और उनके घर बनाएं, यही काम नहीं होता है। उन्हें सुविधा दी ईश्वर ने, तो ईश्वर की सच्ची भक्ति करना चाहिए। तो वो बात मेरे दिमाग को बहुत जो है जगह कर गई। तो अगले दिन फिर मैं खुद उनकी बातों में इंटरेस्ट लेने लग गया, और उन्होंने फिर मुझे जो है कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुना करो, इनके साधना टीवी पे 7:40 से सत्संग आते हैं और आप जो है उनको समझो। तो मैंने जब इनके सत्संग सुनना प्रारंभ किए, उनसे ज्ञान का पुस्तक भी ली। तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के बाद में कुछ महीना भर तक सत्संग सुना होगा मैंने पूरा, और वेदों में जैसे कबीरदेव बताया परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज ने, तो फिर मैंने जो है 30 सितंबर 2012 को बरवाला जा करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालुओं को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जैसे शरीर की समस्या जो थी, मुझे स्लिप डिस्क की दिक्कत थी, मेरी L5 स्लिप थी, और जो स्लिप डिस्क की जो दिक्कत थी MRI करवाई गोकुलदास हॉस्पिटल इंदौर में। तो वहाँ से जो है संदीप अग्रवाल सर जो है डॉक्टर हड्डी रोग विशेषज्ञ है, उनको बताया, तो उन्होंने कहा कि कुछ ट्रीटमेंट दिया था उन्होंने कि ये ले लो और 1 महीने बाद आपको या तो फिर इंजेक्शन लगेगा, शायद 5,000 रुपये का बताया था, 5,000 रुपये का इंजेक्शन लगेगा और उससे आपको आराम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा इसका। और ऑपरेशन के बाद में भी आपको कोई वेट नहीं उठा सकते, आप सामान्य जीवन नहीं जी सकते, जैसा गाड़ी दौड़ाना या कोई करना नहीं कर सकते आप। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के पश्चात मुझे स्लिप डिस्क के बारे में ना कोई दवाई लेना पड़ी, ना कोई ऑपरेशन करवाना पड़ा, केवल बस गुरुजी द्वारा दिए गए मंत्र जाप से ही जो है मेरी वो समस्या दूर हो गई। दूसरी समस्या मेरी जो है पाचन संबंधी थी, जो 4-5 साल से लीवर में पीलिया हो गया था, कमजोरी बहुत ज़्यादा थी, और कुछ भी चीज़ खाने में शरीर के अंदर पाचन में समस्या आती थी। डॉक्टर के पास जाते थे तो वो जो है पाचन की गोली देते थे, जब तक खाते जब तक ठीक रहता था, और उसके बाद में वापस वही स्थिति आती। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जो है ना तो मैंने कोई पाचन संबंधी गोली खाई, ना कुछ का इलाज भी नहीं करवाया। एक लाभ और सर जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जो है मेरे जैसे मैं बहुत ज़्यादा स्कूल के अलावा सुबह शाम क्लासेस वगैरह पढ़ाता था और बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, और एक तनाव सा रहता था माइंड में। कोई भी काम करने के पहले जैसे ऐसा घबराहट सी होती थी कि क्या पता है काम होगा कि नहीं होगा, और ये होता है तो कैसे होगा, सफल होगा नहीं होगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पश्चात जो है मैंने वो काम भी आधा कर दिया, लेकिन आज तनाव माइंड पे नहीं है, फ्रीली कोई भी काम आराम से परमात्मा की दया से हो जाता है हमारा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और लाभ की परमात्मा कहते हैं कि संत शरण में आने से आई टले बला, जो मस्तक में सूली हो कांटे में टल जा। इसके तहत जब हम घर में थे और किचन में एक दीपक लगा हुआ था, तो मेरी बालिका जो है 12-13 साल की थी, वो पीछे साइड खड़ी हो गई, पीछे उसकी जैकेट में आग लग गई, और मैं वहीं खड़ा सतनाम जाप कर रहा था और हम कुछ थोड़ी बहुत बात भी कर रहे थे, तो एकदम आग लगी, तो उसकी जैकेट पूरी जल गई और उसको पता ही नहीं मैं पीछे आग लग गई, और मैं जैसे जस्ट देख कर उसकी जो उसकी आग बुझाई। अगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में यदि नहीं होते तो क्या पता वो कौन सी घटना होना थी। तो उससे वो वाणी जो है कबीर परमात्मा की सफल होती है कि संत शरण में आने से कोई भी तकलीफ
नहीं आती है और तकलीफ आती है तो वो बहुत हल्के में टल जाती है। सांसारिक लाभ भी यदि देखे जाएँ तो बहुत होते हैं कि मेरी सर्विस मेरे गांव से 20 किलोमीटर दूर थी और मैं 20 किलोमीटर दूर सर्विस पे अपने जॉब करता था, माँ बाप के साथ रहता था। लेकिन गवर्नमेंट के नियम के अंतर्गत एक युक्तियुक्तिकरण प्रक्रिया होती है। युक्तियुक्तिकरण में 2 टीचर हम अतिशेष हो गए थे, तो उसमें मेरा नाम भी आ गया। अब ट्रांसफ़र होना निश्चय था। काउंसलिंग के लिए हमको इंदौर बुलाया गया। काउंसलिंग में गए हम, वहाँ पर 18 लोग थे हम पूरे इंदौर ज़िले में अतिशेष में। 14 महिलाएं, उनका नाम पहले आया, उनने काउंसलिंग में अच्छी जगह ले ली। बचे हम 4। अब 4 जब बचे उनमें मेरा नंबर जो है सेकंड लास्ट में आया, तो मुझे कोई जगह मिली नहीं। मेरे गांव से लगभग 60-70 किलोमीटर दूर सारे गांव थे जो उन्होंने बताया कि आप ये ले सकते हो। तो मैं तो असहमत लिख के घर आ गया। अब मुझे फ़ोन आया था बाद में कि आपको कहीं भी फेंक देंगे, ये ट्रांसफ़र दूर कर देंगे। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जो मेरे गुरुजी हैं उनके आगे दंडवत प्रणाम किया और उनके प्रार्थना लगाई, परमात्मा जी आपसे मैं अब किसी नेता के हाथ नहीं जोड़ूंगा और न किसी अधिकारी के हाथ जोड़ूंगा। आप जहाँ करोगे वहाँ सर्विस कर लूँगा, लेकिन यहाँ रहूँगा माँ बाप की सेवा भी हो जाएगी। तो बस जस्ट उसके 10-15 मिनट बाद ही मुझे फ़ोन आया कि जो है मेरे गांव से 3 किलोमीटर आगे एक गाँव है, वहाँ पर पोस्ट खाली है और आप वहाँ के लिए ट्राई करो। बहुत ही सरल प्रक्रिया से मेरा आज ट्रांसफ़र वहाँ हो गया और मैं पिछले 3 साल से वहीं पर कार्यरत हूँ। सर, लोगों का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज से श्रद्धालु अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हुए हैं। आप एक साइंस के टीचर हैं, इसके पीछे क्या सच्चाई है, आपका क्या मानना है? अंधश्रद्धा भक्ति के अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं जुड़े हैं, जबकि ये पूरा समाज, मानव समाज जुड़ा हुआ है अभी। क्योंकि जिस भी धर्म को, जिस भी जाति को हम, जिस भी वर्ण को हम मानते हैं, हमने अपने शास्त्रों को ही नहीं देखा। संत रामपाल जी महाराज तो अंधविश्वास को दूर कर रहे हैं। उन्होंने तो पवित्र शास्त्रों में प्रमाण देकर के भक्ति बताई है। आप किसी भी धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म में यदि हम हैं तो हमको वेदों को, गीता जी को प्रथम मानना भी है, क्योंकि परमात्मा का विधान है वेदों में। पवित्र कुरान शरीफ है, यदि हम मुस्लिम धर्म में है तो गुरु ग्रंथ साहिब है, यदि हम सिख धर्म में है तो हम किसी भी धर्म के पवित्र शास्त्रों का अनुसरण करेंगे, तभी तो हमारी भक्ति सच्ची कहलाएगी, शास्त्र अनुकूल कहलाएगी। अंधश्रद्धा भक्ति वो नहीं। अंधश्रद्धा भक्ति तो वो है जो हमने कोई प्रमाण नहीं देखा, हम एक के पीछे एक चले जा रहे हैं। तो इस समाज को ये कहना चाहते हैं कि अंधश्रद्धा भक्त संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं है, वे भगत हैं जो कि बिना किसी प्रमाण को देखे हुए लोगों के पीछे दौड़ लगा रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम ठीक हुई, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हुई और भी बहुत सारे लाभ संत रामपाल जी महाराज ने आपको दिए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? आज मैं जो भी श्रद्धालु देख रहे हैं, मुझे जगत और भगत सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें। वो उनके आज कई चैनल पर सत्संग आते हैं, उनके सत्संग को सुने और समझें। और आज लगभग पूरे देश में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखी गई पुस्तक ज्ञान गंगा, गीताधारा ज्ञान अमृत और जीने की राह, ये पुस्तक आराम से मिल रही है। तो आप उन पुस्तकों को लेकर पढ़ें और समझें कि संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य क्या है, और समझने के बाद में उनको ज्ञान को समझें और फिर जो है उनसे नाम दीक्षा लेकर अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। क्योंकि मानव जीवन बहुत ही मुश्किल से मिलता है। सभी शास्त्रों में या हमारे जो भी धर्म के जो भी ईश्वर प्राप्त जो भगत है, उन्होंने बताया कि मानव जीवन दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता डार। तो इस अनमोल मानव जीवन को बचाना है तो शास्त्र अनुकूल भक्ति करना पड़ेगी, और शास्त्र अनुकूल भक्ति केवल और केवल इस पूरी पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं। तो सभी से आज प्रार्थना है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें और उनके नाम दीक्षा लेकर के अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद सर। नमस्कार।